हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटम टू टॉप क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि एकदम जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप मैथ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी कि आप अभी शून्य हैं, यानी कि जीरो हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इसमें आपके 4 से 5 क्लास होंगे। अगर आप 4 से 5 क्लास को देख लेते हैं तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपका मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा और आप खुद पे अनुभव करेंगे कि नहीं, हम भी मैथ जानते हैं। दोस्तों इसमें आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे और आप जो बचपन में नहीं पढ़े थे वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो के लास्ट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें आपके एक एक पॉइंट को एक एक जो है बोल सकते हैं एकदम मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो पहला हेडिंग दिख रहा होगा बेसिक मैथ, और इसमें आपका जो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्या है कि किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। इसका कहने का अर्थ क्या है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर आप ए कोई संख्या है और ए में अगर आप जीरो से गुना करेंगे तो आपको जीरो प्राप्त होगा। अगर आप जीरो में जो है किसी नंबर से गुना करते हैं तो आपको जीरो प्राप्त होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 5 मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। अगर आप 0 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ से आपका परिभाषा जो दिया हुआ है वो आपका क्लियर हुआ होगा कि यानी कि अगर आप किसी भी नंबर में जीरो से गुना करेंगे तो गुणनफल जीरो प्राप्त होगा, और दूसरा आपका है कि जीरो में किसी नंबर से गुना करेंगे तो गुणनफल जीरो के बराबर प्राप्त होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास दिया रहेगा 5 मल्टीप्लाई जीरो तो क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। अगर आप जीरो में 5 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। अगर अगला आपका है कि 8 मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 तो वह भी आपका क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। यानी कि कितना भी लंबा सीरीज दिया हुआ हो, कितना भी लंबा सीरीज दिया हुआ हो, उसमें आपका एक जीरो आ जाए तो वो आपका जीरो के बराबर हो जाता है। अगर आप 3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये 30 हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या, सिर्फ अकेला जीरो, केवल अकेला जीरो अगर आ जाए तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला आपका पॉइंट क्या है, अगला आपका पॉइंट है सेकेंड नंबर पॉइंट, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लें कि जीरो में जो है आपका जीरो में ए से भाग दे दे तो वो आपका जीरो प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप 17 क्या है आपका कि अगर आप जीरो से जो है जीरो को 7 से भाग दें तो आपको जीरो प्राप्त होगा। अगर आप जीरो को 39 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। अगर आप जीरो में 484 से भाग देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। अगर आप जीरो में 15 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। अगर आप जीरो में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो आपको जीरो ही प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ से आपके सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हुए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट है किसी संख्या को शून्य से गुना, क्या है कि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनाइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इन्फिनाइट प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लें कि कोई संख्या ए है और ए को अगर आप जीरो से भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, इन्फिनाइट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इन्फिनाइट प्राप्त होगा। अगर आप 17 में जीरो से भाग देंगे तो ए आपका जीरो प्राप्त नहीं होगा, जो कि आपने बचपन में ऐसा गलती करते थे। आज आप याद कर लें कि अगर आप 17 में जीरो से भाग देंगे, यानी कि जीरो से किसी नंबर में भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, इन्फिनाइट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इन्फिनाइट प्राप्त होगा। अगर आप 640 को जीरो से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, इन्फिनाइट प्राप्त होगा। यानी कि आप आज नोट कर लें कि अगर आप जीरो से किसी नंबर में भाग दे रहे हैं तो उसका आंसर इन्फिनाइट प्राप्त होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको जो है ये नया चीज़ सीखने को मिला होगा, आप सीखे होंगे लेकिन आप ध्यान में नहीं रखे होंगे। तो चलिए हम आगे
आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला जो आपका पॉइंट नंबर 4 आपका है कि क्या है पॉइंट आपका कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप a कोई संख्या है और a का पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 के बराबर होगा। अगर आप 3 का पावर 0 है तो इसका मान 1 के बराबर होगा। अगर आपका 4 दिया हुआ है, 4 का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होगा। कितना भी बड़ा नंबर हो उसका पावर अगर 0 हो तो वो आपका 1 के बराबर होगा। जैसे आपका इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है और इसका पावर अगर 0 हो तो वह 1 के बराबर होता है। यानी कि आप याद कर लें कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। यानी कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं, जो कि अगला आपका जो पॉइंट है क्या है आपका जोड़ और घटाना यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो है हम क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों मैं एक पॉइंट और जो है बता देता हूँ जो कि आपका छूट गया है। पॉइंट नंबर 5 क्या है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप a को a से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अगर आप 17 को 17 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अगर आप 25 को 25 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ से आपका क्लियर हुआ होगा कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। लेकिन आपका 0 में अगर आप 0 से भाग देंगे तो ये आपका 1 प्राप्त नहीं होगा, ये आपका गलत है। यानी कि अगर आप 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, नॉट डिफाइन। क्या प्राप्त होगा, नॉट डिफाइन। यानी कि ये 0 जो है 0 को विभाजित नहीं कर सकता है। ये जो पॉइंट है आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है क्या है, जोड़ और घटाना यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से जो है हम पॉइंटों को देखेंगे। यानी कि जोड़ और घटाना यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो इसमें आपका जो पहला पॉइंट है क्या है आपका पॉइंट कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस लगता है। यानी कि अगर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है आपका 2 + 5, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जुट जाएगा और चिन्ह जो है बड़ा संख्या का लगेगा। तो इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है, तो 5 है। तो 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसका चिन्ह प्लस लगेगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें जो आपका पहला नोट लिखा हुआ है कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो उसे हम घन यानी कि प्लस मानते हैं। यानी कि आपका संख्या 2 होता है, आपका पहला जो है धनात्मक संख्या और दूसरा आपका होता है ऋणात्मक संख्या। यानी कि धनात्मक संख्या जो प्लस में रहेगा वो आपका ऋणात्मक संख्या होगा और जो आपका प्लस में रहेगा वो आपका धनात्मक संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, धनात्मक संख्या होगा। और जो आपका माइनस में होगा वो आपका ऋणात्मक संख्या होगा। क्या होगा, ऋणात्मक संख्या होगा। यानी कि अगर आपसे पूछे -3 क्या है तो ये आपका ऋणात्मक संख्या है, +2 क्या है तो ये आपका धनात्मक संख्या है। यानी कि अगर आपको पास दे दिया जाए 2 + 9 तो आप क्या करते हैं, तो आप करते हैं 11 और 11 के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका साइन क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। यानी कि ये आपका परिभाषा क्लियर हुआ होगा कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। तो यहाँ पे हम प्लस क्यों लिखे, तो इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो 9 और 9 का साइन क्या है, प्लस है, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। यानी कि जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसी का साइन लगेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला आपका पॉइंट है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो जैसे आपका लिखा हुआ है +5 - 5, तो आपका +5 क्या है, तो +5 आपका धनात्मक संख्या है और -7 क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो ये सदैव आपस में क्या होंगे, घट जाती है। तो इसको हम घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2 बचा। और चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का लगता है। तो इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो 7 है और 7 का चिन्ह क्या है, तो माइनस में है। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि -2 आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 17 - 9 तो 17
17 में से आप क्या करते हैं 9 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है 8। तो यहाँ पे आप प्लस लिखते हैं, क्यों लिखते हैं तो ये दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है 17, और 17 का कुछ नहीं साइन दिया है तो क्या मैंने बताया कि प्लस मानते हैं, तो इसका क्या हो गया +8 आता है। अगर आपसे दे दिया जाए -9 प्लस का 17 तो ये क्या हो जाएगा सदैव आपस में घटता है, जो कि आपका परिभाषा में लिखा हुआ है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 8, और चिन्ह क्या होगा प्लस, क्योंकि बड़ा वाले का चिन्ह लगता है तो 17 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा और सारे पॉइंट जो हैं आपके क्लियर हुए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप एग्जाम्पल को लेकर समझ सकते हैं। अगला आपका तीसरा पॉइंट है, क्या प्रश्न आपका जो पॉइंट है, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का लगता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे दे दिया जाए -5 और दे दिया जाए -2 तो ये आपस में हमेशा क्या होगा जुट जाएगा, यानी कि 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसका चिन्ह हमेशा माइनस में लगता है। दूसरा एग्जाम्पल जो है -7 -5 तो ये हमेशा क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 12, और इसका साइन जो है हमेशा ऋणात्मक लगेगा यानी कि माइनस लगेगा। अगर आपसे अगला दे दिया जाए -8 और -6 तो ये हमेशा क्या हो जाएगा जुट जाएगा, और साइन आपका क्या लगेगा माइनस का लगेगा। यानी कि आपका यहाँ से जो आपका परिभाषा दिया हुआ है यानी कि डिफिनेशन दिया हुआ है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का लगता है यानी कि माइनस का लगता है। आगे बढ़ते हैं, और अगले जो है पॉइंट आपका है, अगला आपका जो पॉइंट है वो आपका क्या है, तो अगला आपका पॉइंट दिया हुआ है गुना से यानी कि मल्टीप्लिकेशन से। तो मल्टीप्लिकेशन के हम रूल सीखेंगे, क्या होता है रूल। तो अगर आप प्लस और प्लस में गुना करेंगे, क्या है आपका, अगर आप प्लस और प्लस में गुना करेंगे तो हमेशा प्लस प्राप्त होगा, यानी कि अगर आप 2 गुने 3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। अगर आप प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा माइनस प्राप्त होगा, यानी कि अगर 2 × -3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा -6 प्राप्त होगा। अगर आप माइनस में और प्लस में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस प्राप्त होगा, यानी कि -2 × 3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अगर आप माइनस में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आपका जो है यहाँ पे माइनस में अगर आप गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा प्लस प्राप्त होगा, यानी कि -2 × -3 क्या प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इसको और एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, जैसे आपसे बोल दिया जाए 5 × 5 तो आप कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि प्लस और प्लस में गुना होगा तो प्लस साइन आएगा। अगर आप प्लस और माइनस, जैसे कि आपसे दे दिया जाए 2 × -6 तो क्या प्राप्त होगा -12 प्राप्त होगा, क्योंकि हमने बताया कि प्लस और माइनस में गुना होता है तो चिन्ह माइनस का होता है। अगला आपका है, जैसे मान लें कि -2 गुने माइनस के नहीं लेंगे, -2 गुने हम लेंगे प्लस का 12 तो कितना प्राप्त होगा, तो 24 क्या प्राप्त होगा -24 प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने बताया कि माइनस प्लस में जब गुना होता है तो चिन्ह माइनस का होता है। अगला आपका जैसे -12 गुने -12 तो कितना प्राप्त होगा, तो 144 प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने बताया कि माइनस में गुना होगा तो क्या प्राप्त होगा प्लस प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ तक आपके पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो आपका पॉइंट है क्या दिया हुआ है, पॉइंट आपका है कि अगर माइनस का गुना सम बार हो तो प्लस का साइन लगेगा, अगर माइनस का गुना विषम बार हो तो साइन माइनस का लगेगा। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपसे एक गुना दे दे, यहाँ पे 2 × 3 × 4 क्या दिया हुआ है 2 गुने -3 गुने 4 गुने -2 गुने -3 तो क्या प्राप्त होगा 144 प्राप्त होगा। यानी कि इस पे दिया हुआ कि अगर माइनस का गुना सम बार हो तो साइन क्या होगा प्लस होगा, अगर माइनस का गुना विषम बार हो तो साइन माइनस लगेगा। तो इसमें अगर आप माइनस देखें तो ये तो एक बार 2 बार और 3 बार, तो 3 आपका क्या है, तो 3 आपका विषम संख्या है तो साइन यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको लेते हैं, दूसरा आपका एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप -2 गुने -4 गुने -5 करेंगे तो आपको +120 प्राप्त होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि माइनस वाला चिन्ह कितना बार है, तो 1 बार 2 बार
3 बार 4 बार, यानी कि 4 आपका क्या है तो सम संख्या है। तो मैंने बताया कि जब अगर माइनस का गुना सम बार हो तो साइन प्लस का होगा। फॉर एग्जाम्पल और आपको एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल एक बार जो है लिख लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, जैसे 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -6, तो इसका क्या आंसर होगा। जैसे दूसरा आपका प्रश्न है 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 3, इसका जो है क्या आंसर होगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा, तो इसमें देखेंगे -1 बार 2 बार 3 बार, तो क्या हो गया विषम। तो विषम के लिए क्या आएगा, साइन माइनस में आएगा। अगला आपका क्या है, तो इसमें देखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस, तो 2 आपका क्या है सम संख्या, तो साइन क्या आएगा प्लस आएगा। और बाकी जो गुना करते हैं वैसे ही लिख लेंगे। 6 चौका हो जाएगा 24, 24 या 72, और 72 दूना हो जाता है 144। इसको यानी कि -144 को करेंगे तो 6 दूना 12, 12 चौका 48, 48 गुने 3 कर लेंगे तो 48 गुने 3 क्या हो जाएगा, तो 8 का 24 के 4 हासिल 2, और 4 12 2 क्या हो जाएगा 14, यानी कि -144 क्या आ जाएगा इसका +144, क्योंकि ये जो है संख्या माइनस वाले सम बार आया है। यानी कि आपको यहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है भाग यानी कि डिवीजन। डिवीजन का क्या रूल होता है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आपका जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर का चिन्ह जो है असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका ऊपर साइन प्लस हो और नीचे भी प्लस हो तो आपका जो भागफल आएगा वो आपका प्लस में आएगा। अगर ऊपर आपका प्लस है और नीचे माइनस है, क्या है आपका ऊपर प्लस है और नीचे आपका साइन माइनस है, तो क्या प्राप्त होगा, साइन माइनस प्राप्त होगा। अगर आपका ऊपर माइनस है और नीचे भी माइनस है तो आपको क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। अगर ऊपर आपका साइन माइनस है और नीचे प्लस है तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर चिन्ह समान हो तो इसमें देखेंगे प्लस प्लस समान है तो आपका साइन जो है धनात्मक प्राप्त होगा, यानी कि प्लस प्राप्त होगा। अगर आपका जो चिन्ह है यानी कि अंश और हर में जो चिन्ह है असमान है, यानी कि इसमें प्लस देख रहे हैं और माइनस देख रहे हैं, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर चिन्ह सेम हो तो माइनस ऊपर नीचे भी माइनस, तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। ऊपर आपका माइनस है नीचे प्लस है तो यह असमान है तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आपके पास दे दिया जाए +6 और भागा देना है आपको +2 में, तो इसमें देखेंगे कि चिन्ह क्या है, दोनों का समान है तो प्राप्त क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि प्लस कितना 3। अगर आपसे दे दिया दूसरा तो 6 अब माइनस के 3, तो इसके आगे कुछ नहीं तो इसका साइन क्या होगा, प्लस में। तो ये प्लस में है नीचे माइनस में, यानी कि असमान है तो असमान के लिए क्या हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, -2। अगर आपसे दे दिया जाए -6 अब भागा में माइनस के, तो दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो जब सेम रहेगा तो क्या साइन हो जाएगा, धनात्मक मान, यानी कि प्लस में, तो प्लस का 3 हो जाएगा। अगला उसी प्रकार से जैसे आपका ऊपर दिया है -6 और नीचे दिया है -2, क्या दिया हुआ, ऊपर का -6 और नीचे माइनस का, तो दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो क्या प्राप्त होगा, प्लस में प्राप्त होगा, यानी कि 3 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगला मान लेते हैं -6 और नीचे आपका दिया हुआ है 2, तो 2 का कुछ नहीं साइन है तो क्या मानेंगे, प्लस। तो दोनों का समान है तो क्या आ जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा कि -3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ तक जो है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।